हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनालिस्टाइज के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली एंटार्क्टिक ट्रीटी हुई है, इसकी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई है। अब यहाँ दो की टेकअवेज हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए जिनका अभी प्रीलिम्स आने वाले 20 दिनों में है। जिनका प्रीलिम्स है उनको पता होना चाहिए कि एंटार्क्टिक ट्रीटी में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर देम नाउ। इसके अलावा ये क्या है, कैसे कंसल्टेटिव मीटिंग काम करती है, क्या भारत इसका पार्ट है या नहीं, और अगर भारत इसका पार्ट है तो भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसको लेकर के। आफ्टर दैट इसी विषय पे हम सॉल्व करेंगे लास्ट में प्रीलिम्स नमी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट वायर न्यूज। नाउ जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, रिमेंबर द मिनिस्ट्री, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये जो है ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो है ये इसके थ्रू होस्ट कर रही है एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, जो कि 46 है। ये मई 20 से मई 30 तक होगी, जो कि कोची केरला में होने वाली है। जो कोची है ये 26 मीटिंग और होल्ड करेगा, जो कमेटी ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की है, विच इज बेसिकली CEP 26। नाउ ये जो है ये कंसिस्टेंट है, जो इंडिया की एबिलिटी है कि हम एक पॉजिटिव इंटरनेशनल डिस्कोर्स लेकर के आ सकते हैं, खास करके जब साइंटिफिक कॉपरेशन की बात हो, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो और एंटार्क्टिका के कॉपरेशन पर भी बात हो। एंटार्क्टिक ट्रीटी क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो ये ओरिजिनली इसमें 12 कंट्रीज ऐसी थी जो एंटार्क्टिका के आसपास के इलाकों में जो हैं वो इसमें आती हैं, और ये है इसमें सबसे पहला आता है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद जो दूसरी है दैट इज योर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो आती है वो यहां आती है बेल्जियम। बेल्जियम देन यहां आता है चाइल, देन यहां है फ्रांस। नो ये आसपास की नहीं है, आर्कटिक ट्रीटी में बेसिकली आसपास की होती हैं। एंटार्क्टिक में ये है जिनके मैं नाम ले रहा हूं, इट इज फ्रांस, देन देयर इज जापान, देन देयर इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद यहां नॉर्वे है, एंड नॉर्वे के बाद यहां साउथ अफ्रीका भी जुड़ा हुआ है, प्लस यूएसएसआर और रशिया जो है वो इसका पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम्स इसका पार्ट है, एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसका एक पार्ट है। अब इसकी जो साइनिंग हुई थी वो दिसंबर 1 1959 को हुई थी। इफेक्टिव ये जो डेट आई थी 1961 में, ये अपने आप में इफेक्ट में आया था। टोटल मेंबर्स की बात करें तो 56 कंट्रीज अब तक इसकी टोटल मेंबर्स हो चुकी हैं, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है। भारत ने इसको ज्वाइन किया था लगभग 1983 अराउंड। नाउ इसकी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि एंटार्क्टिका जो है ये पीसफुल पर्पस किसके लिए, कि यहां कोई मिलिटराइजेशन नहीं होगा, कोई फोर्टिफिकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो होंगी उनकी फ्रीडम होगी, प्लान जो होंगे वो शेयर होंगे, कॉपरेशन जो होगी वो शेयर्ड होगी, न्यूक्लियर टेस्टिंग पर प्रोहिबिशन होगा कि यहां पे कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेगी, क्योंकि उससे आइसेस मेल्ट हो जाएंगी एंड ओवरऑल दैट वुड बी अ कैटास्ट्रॉफी फॉर द मैनकाइंड। नाउ यहां पर इसके कुछ की प्रोविजंस भी हैं। एंटार्क्टिका जो है स्ट्रिक्टली पीसफुल एक्टिविटीज के लिए, मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए नहीं है। फोर्टिफिकेशन, वेपन टेस्टिंग ये सब प्रोहिबिटेड है यहाँ। सारी एक्टिविटीज स्पेशली जैसे साइंटिफिक रिसर्च है ये यहाँ होती है फ्रीली। सबका जो डेटा है वो कॉपरेशन में सबके साथ जाएगा, जितने भी सिग्नेटरी नेशन है उनके पास। न्यूक्लियर एक्सपोजर्स, रेडियोएक्टिव वेस्ट को यहाँ डालना भी it is basically forbidden, so there is no military use, just for scientific investigation, free exchange of scientific plans and data, any territory claims to put on ये नहीं होता है यहाँ। न्यूक्लियर फ्री जोन है, ये अप्लाइज टू लैंड बट नॉट सीज। मोरओवर सारे स्टेशन जो हैं ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बाकी अदर स्टेशन की वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। नेशनल लॉज अप्लाई करते हैं सिटीजन्स पे, एरियाज पे नहीं। ये जो ट्रीटी है ये मॉडिफाई हो सकती है किसी भी टाइम, ये बस इसमें एग्रीमेंट चाहिए जो ट्रीटी नेशंस उनका मेजॉरिटी के लिए। नाउ जितने भी ट्रीटी के नेशंस हैं इनको इंश्योर करना होगा कि कोई भी जो है वो ट्रीटी के अगेंस्ट नहीं जाए। ये इसके मेन पॉइंट्स है। इसके कुछ की फीचर्स हैं जिस पे हमने बात की। अब यहां पर क्या है, एंटार्क्टिका के यही की फीचर्स थे, जैसे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है, नो मिलिटराइज्ड जोन है एंड ऑल। नाउ व्हाट इज दिस जिसकी हम बात करते हैं ATCM एंड CEP एंटार्क्टिक ट्रीटी के अंदर ये क्या है। तो सबसे पहला जिसको ATCM कहा जाता है, जो एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग है, ये साल में एक बार होती है। मोरओवर ये जो मीटिंग्स हैं ये फोरम है एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव पार्टीज के लिए और बाकी स्टेक होल्डर्स की वो एक साथ आके एंटार्क्टिका की जो प्रेसिंग एनवायरमेंटल, साइंटिफिक या जो गवर्नमेंट इश्यूज हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जा सके।
मोर ओवर 1961 से लेकर के 1994 में ये जो है ये लगभग हर 2 साल में एक बार मिलते थे, लेकिन 1994 के बाद ये जो मीटिंग है ये हर साल होने लगी क्योंकि जरूरत इनकी हर साल से ज्यादा ही है। नाउ जो एटीसीएम है ये होस्ट होती है, जो कंसल्टेटिव पार्टीज होती हैं वो इनको होस्ट करती हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है इंग्लिश के नेम के हिसाब से, तो जिसका जब नाम है तो वो होस्ट करेगा। फिलहाल आई पर इंडिया है तो इंडिया होस्ट करेगा। नाउ यहां पर जो है जो नेक्स्ट है विच इज सीईपी, ये है आपका कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसको एस्टैब्लिश किया गया था जो प्रोटोकॉल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर, खास करके एंटार्क्टिक ट्रीटी की, जिसको बोला जाता है मैड्रिड प्रोटोकॉल। नाउ ये जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है इसको 1991 में आया था। इसके तहत जो होता है वो ये कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम होता है, कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। नाउ यहां पर ये जो कमिटी है एडवाइस करती है एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर, कंजर्वेशन पर एंटार्क्टिका के, तो ये इसका यूज है कि ये इसको एडवाइस करता है। अब यहां पर और भी कुछ चीजें हैं, जैसे एंटार्क्टिक ट्रीटी का एक सेक्रेटरीट भी है जिसको यहां पर बोला जाता है एटीएस। नाउ ये जो है इसको 2004 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हब है खासकर एंटार्क्टिक ट्रीटी के सिस्टम के लिए। ये कोऑर्डिनेट करता है एटीसीएम और सीईपी की मीटिंग्स को। ये कंप्लायंस एंटार्क्टिक ट्रीटी के साथ प्रोविजंस, एग्रीमेंट्स वगैरह, ये कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, असिस्टेंट देता है, गाइडेंस देता है एंटार्क्टिक ट्रीटी पार्टीज को इंप्लीमेंटेशन के लिए, एनफोर्समेंट मैटर पर। तो ये सेक्रेटरीट का जो काम होता है वो ये करता है। अब यहां एजेंडा और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो सबसे पहला ये लॉज, लॉजिस्टिक, गवर्नेंस, साइंस, टूरिज्म, इन सारी चीजों पर जो एंटार्क्टिका से रिलेटेड है इन पे डिस्कशंस करता है। पीसफुल गवर्नेंस को यहां पे प्रमोट किया जाता है। पीसफुल गवर्नेंस में यहां जियोपॉलिटिकल टेंशंस इफेक्ट ना करें इस कॉन्टिनेंट को खास करके। टूरिज्म का रेगुलेशन होता है, एक बेसिकली नया वर्किंग ग्रुप यहां इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि टूरिज्म को रेगुलेट किया जा सके। कोलैबोरेटिव एफर्ट है यहाँ पे जैसे नीदरलैंड्स है, नॉर्वे, यूरोपियन कंट्रीज का, कि वो रेगुलेशंस कर सकें, टूरिस्ट एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकें, गाइडलाइंस एस्टैब्लिश कर सकें। यहाँ पे नए कंस्ट्रक्शन प्लान्स भी हो रहे हैं, जैसे ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है, भारत जो है वो यहाँ पे मैत्री सेकंड खोलना चाह रहा है। अब यहाँ पे सस्टेनेबल मैनेजमेंट है एंटार्क्टिका का, या जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पे इंस्पेक्शंस होना, रिसर्च कोलैबोरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग होना, क्लाइमेट चेंज पर इंपैक्ट ऑन एंटार्क्टिका का एंड बियॉन्ड, ये सारी चीजें जो हैं इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंस है प्लस कुछ चैलेंजेस हैं, खास करके अगर हम भारत की बात करेंगे तो यू कैन सी द रिप्रेजेंटेटिव्स और इंडिया सिटिंग हियर। नाउ ये जो है ये एक ओपन डायलॉग देता है कोलैबोरेशन का, कंसेंसस बिल्डिंग का, जिसमें भारत जो है वो कमिटेड है कि एंटार्क्टिक ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को हम अपहोल्ड करते हैं। तो ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट देगा। वन ऑफ द अर्थ का जो लास्ट ये जो बचा है ये बेसिकली अर्थ का लास्ट प्रेस्टाइन वाइल्डरनेस एरिया है। नाउ ये जो है जो हम 46 मीटिंग यहाँ कोची केरला में कर रहे हैं और जो 26 मीटिंग जो सीईपी की है ये भी है, ये रिफ्लेक्ट करती है जो भारत का जो रोल है, खास करके एक रेस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर, मोरओवर हम लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ भी हैं। नाउ ये एफर्ट्स हैं जो प्रिजर्व करता है एंटार्क्टिका को फ्यूचर जनरेशंस के लिए, लेकिन यहां पर कुछ चैलेंजेस भी निकल के आते हैं। वी विल बी गोइंग टू द क्वेश्चन एज वेल। ये जो चैलेंजेस आते हैं इसमें आता है कि जो 46 एंटार्क्टिक ट्रीटी है या जो कंसल्टेटिव मीटिंग है, ये अभी जो वॉर चल रही है, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, इसके बीच में ये एक चैलेंज है, ये एक इशू है जो डिस्कशंस को पिछले 2 सालों से हैम्पर करता है या अफेक्ट करता है। रशिया का सर्वे भी एंटार्क्टिक रीजन में ज्यादा बढ़ चुका है ऑयल के लिए, गैसेस के लिए। अब ये एंजाइटी देता है कुछ पार्टनर्स नेशंस के में, जैसे कि यूके है, जैसे कि यहाँ पे यूएस है, ये एक प्रॉब्लम है। मोरओवर कनाडा और बेलारूस जो हैं ये कंसल्टेटिव स्टेटस चाहते हैं, लेकिन इनको अपोजिशन मिल रहा है, तो ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं इससे जुड़ी हुई। Now we have our today's student status question. Consider the following statements about the 46th Antarctic Treaty consultative meeting. It is being hosted by the Ministry of External Affairs. It will be held in Kochi, Kerala. The agenda includes the promotion of peaceful governance and protection of Antarctica's resources. Which of the statements given are correct? So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. It's easy, you all can answer it. Now we have our today's main practice question. The question says that discuss the key objectives of ATCM 46 and their potential impact on the Antarctica's governance, scientific research, tourism regulation and environmental protection. Collaborate on India's role in fostering positive international discourse on the scientific cooperation, environmental responsibility and Antarctic cooperation. So this was all about today's video and session. Hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.